बीफ बेचने वाली कंपनी से बीजेपी ने 250 करोड़ रुपया लिया। ये जो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तो होती है, क्योंकि चंदा देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 1368 करोड़ रुपया चंदा दिया है। इसके खिलाफ प्रोब एजेंसी के द्वारा कार्रवाई चल रही है। जय श्री राम दोस्तों, आज के दौर में आप देख ही रहे हैं, इलेक्शन के दौर में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है हमारे देश में। और इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि 12,000 करोड़ जो कि चंदा के नाम पे सभी पार्टियों को दिया गया है, लेकिन किसको कितना मिला है और किससे मिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात तो होती है, क्योंकि चंदा देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, ये जानकारी आप लोग को होना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग ने भी स्टेट बैंक से इसका डिटेल निकाल के वो अपने वेबसाइट पे डाल दिया है कि किसने कितना चंदा दिया है और कौन कौन पार्टी से, जिसमें से एक समीकरण निकल के आ रहा है कि 12,000 करोड़ में 6,000 करोड़ पहला पायदान पे बीजेपी ने लिया है। सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बीजेपी बन चुकी है, जो कि 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ बीजेपी को मिल चुका है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा होते जा रहा है, शुरू से ही होते आ रहा है कि कोई भी कंपनी किसी को भी चंदा दे दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब चंदा के नाम पे फिरौती हो, वसूली हो, अगर इसको कहा जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। जब चंदा के नाम से किसी को फिरौती ले ले तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। हम लोग सरस्वती पूजा बैठाते हैं तो गांव में चंदा करते हैं, तो गांव में सबसे राजी खुशी से चंदा लेते हैं कि भाई इतना चंदा बना है तो आपको देना है, ये नहीं कि उसे ज़बरदस्ती छीन के लेते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टॉप 30 डोनर जो 30 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा लोग चंदा दिए हैं, उस पर 14 का प्रूफ है कि 14 पर एजेंसी के द्वारा उस पर कार्रवाई किया गया है। 14 के खिलाफ रेड किया हुआ है, तब जाके वो 14 लोग जिनका नाम हम अभी बताने जा रहे हैं आप लोग को कि इसने कौन पार्टी को चंदा दिया है। तो एक है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 1368 करोड़ रुपया चंदा दिया है। इसके खिलाफ प्रोब एजेंसी के द्वारा कार्रवाई चल रही है। बताइए, उसका कार्रवाई चल रही है, उसके बाद इन्होंने 1368 करोड़ रुपया चंदा में दिया है। दूसरा नाम रहा मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इन्होंने 966 करोड़ दिया है। इसके ऊपर भी प्रोब एजेंसी के द्वारा कार्रवाई चल रही है। तीसरा नंबर है वेदांता लिमिटेड, जिन्होंने 400 करोड़ रुपया दिया। इस तरह का ढेरों सारा है, हम बताते बताते वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 3 नाम है। बाकी जानकारी के लिए आप चुनाव आयोग का वेबसाइट पे जाके आप खुद से चेक कर सकते हैं कि किसने किसको चंदा दिया। मेन इंटरेस्टिंग की बात जो है हम आपको शेयर करना चाहते हैं ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, बीफ बेचने वाली कंपनी से बीजेपी ने 250 करोड़ रुपया लिया। सोचने वाली बात है, 250 करोड़ रुपया लिया। और ये जो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये भी चुनाव आयोग के वेबसाइट पे आप लोग जाके खुद से चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाके सारा चीज़ मौजूद है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और मेन बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी ऐसा पार्टी जो कि गो रक्षक को बढ़ावा देने वाले पार्टी है, बड़े बड़े मंच से गो रक्षक, गो सेवा की बड़ी बड़ी बातें कहती है, और उस पार्टी ने बीफ बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया लिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। गाय का मांस बेचता है भारत में, उससे 250 करोड़ रुपया का चंदा लिया है। तो सोचिए, ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि नहीं। एक तरफ तो हिंदुत्ववादी का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ गाय जैसी माता, हम लोग जो उनको माता मानते हैं गाय को, और उनका बीफ बेचने वाले से 250 करोड़ रुपया का चंदा लेती है बीजेपी पार्टी। तो इसमें कितना ज़्यादा घोटाला है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसको घोटाला क्या बोल सकते हैं, इसको चंदा भी नहीं बोला जा सकता है, इसको सीधा सीधी फिरौती बोला सकता है कि अगर तुम मुझे चंदा दो, नहीं तो हम तुम्हें ईडी देंगे, सीबीआई देंगे, तो फलना देंगे, यही सारा चीज़ देंगे। ऐसे में से कोई नहीं करेगा। अब बताइए, एक चीज़ सोचने वाली है, 250 करोड़ रुपया चंदा दिया है बीफ बेचने वाली कंपनी, तो आप बताइए, तू फ्री में तो दे दिया नहीं। कोई भी चंदा देता है, अडानी देता है, अंबानी देता है, सब लोग चंदा देते हैं, तो फ्री में देते नहीं है। अडानी का आपने सुने होंगे कि कितना कर्जा माफ़ हो गया है, अंबानी का सुने होंगे कि कितना कर्जा माफ़ हो गया है। तो ये तो फ्री में तो दिया होगा ना, इसको भी तो कुछ लोभ होगा कि आगे सरकार बनेगी तो हमें भी कुछ होगा। और तो आप ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये इतना सारा चंदा मतलब कैसे
वो लोग हजम कर लेते हैं और एक तरफ से बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े उनके नेता गौ रक्षा की बात करते हैं और हम लोग सारे हिंदू भाई लोग जो हैं आपस में भिड़े रहते हैं। तो ये गलत है। इस सोचने समझने वाली राजनीतिक हो रही है, संविधान बचाने वाली राजनीतिक हो रही है दोस्तों। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी समझने वाले लोग हैं, Many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. का जब बजट पास होता है तो वो सारा इंग्लिश में रहता है और हमें कुछ चुनिंदा पत्रकार द्वारा उस बजट को समझाया जाता है कि इस बजट में ये महंगा हुआ, इस बजट में ये सस्ता हुआ, इस बजट में ये हुआ। लेकिन हमें कुछ पत्रकारों द्वारा पता लगता है जो कि वो पूरी तरह से बिक चुकी है। खैर, जो पत्रकार हम लोग को बताते हैं तो उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनका मालिक कोई और है। तो वो जैसा स्क्रिप्ट लिख के देंगे इनको वही बोलेंगे, ये तो अपने मन से कुछ तो बोलेंगे नहीं, जैसा स्क्रिप्ट रहेगा वही बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, और उसमें से भी बिहार सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य है एजुकेशन के मामले में। और इसमें जीएसटी 18% जीएसटी है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी लगा हुआ है एजुकेशन पर। आप बताइए, जिस देश का, जिस बिहार का इतना मतलब शिक्षा का स्तर नीचे है, उस देश में 18% जीएसटी सिर्फ शिक्षा पे लगा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि शिक्षा कैसे बढ़ेगी, किस तरह से विकास होगा शिक्षा को लेकर। अरे हमको तो समझ में आना चाहिए कि जीएसटी जो लागू होता है वो शिक्षा पर तो फ्री होना चाहिए, दवाई पर तो फ्री होना चाहिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। अब बताइए ये कहाँ तक का बात सही हुआ है। और आप लोग जहाँ भी हैं बिहार में, कहीं भी थोड़ा सा गांव देहात में आप जाइए तो आपको पता लगेगा कि जो कागजों पे आंकड़ा बता रहा है कि गरीबी इतनी है, इतनी हमने बाहर निकाली है, तो आप एक जरा अपना बाइक निकालिए और घर से थोड़ा सा गांव की तरफ जाइए और वहां जाके देखिए कि किस तरह से गरीबी अभी भी है, जो कि ये अभी 5 सालों या 10 सालों में भी ख़त्म नहीं होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से सरकार हमारे पीछे काम कर रही है, इस प्रकार अभी भी गरीबी ख़त्म नहीं होने वाली है। नहीं तो आप अपने आसपास भी घूम के देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। तो इस बार थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है सभी को, और अपने मन से जिसे भी वोट दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने मन से वोट डालिए, ना कि कोई मीडिया आपको बता रहा है, किसी मोबाइल में देख रहे हैं कि ये पार्टी ने अच्छा काम किया तो हम इसे ही वोट दें। तो नहीं, खुद से थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कीजिए और उसको जाके थोड़ा सा बढ़िया से समझिए, उसके बाद ही आप किसी को वोट दीजिए। देखिए, अप्रैल फूल है, आपको एक दिन फूल बना सकता है, लेकिन कोई ऐसा फूल है जो 5 सालों तक आपको फूल बना सकता है। इसीलिए ध्यान से वोट दें, और जिसे भी दे अपने शिक्षा के लिए दे, अपने रोजगार के लिए दे, अपने घर में देखें कि जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो प्राइवेट स्कूल से हो रही है या सरकारी स्कूल से हो रही है। अगर सरकारी स्कूल से हो रही है तो बेहतर हो रही है, और जो हमारे क्षेत्रीय नेता है उनको देख के वोट दे कि ये हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, शिक्षा पर काम करेंगे या रोजगार पे काम करेंगे, कि यहाँ से सिर्फ जीतेंगे और दिल्ली निकल लेंगे। ऐसे आदमी को वोट देने से बचिए और अपने लिए वोट दीजिए, क्योंकि 38 से 39 सीट हमने बीजेपी को देते हैं, तो बीजेपी से भी हमें कोई उम्मीद होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जिता के यहाँ से भेज दे और उम्मीद कुछ ना रखें। तो उम्मीद जरूर रखें, अपना वोट का कीमत समझे, एक एक वोट का कीमत समझे और समझदारी से अपना वोट दें। चलिए आगे की बात करेंगे, फिर बाद में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।